बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वो रोज़ाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता, जहां बकरियां चरती रहती थीं। चरवाहा बहरा था, मगर इससे उसके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी उसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया। चरवाहा ने सोचा कि घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखा रहना दुश्वार होगा। इतने में उसने देखा कि एक घसियार घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा उसके पास गया और कहा, भाई तुम ज़रा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊँगा। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से खसियारा भी बहरा था। वो एक लफ्ज़ भी ना सुन सका, बल्कि उल्टा गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूँ? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 भेड़ें हैं, जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लानी होती है। मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीज़ें हथिया लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ मिलाया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चरवाहा उसकी बात ना सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राज़ी होकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैं बहुत जल्द आऊँगा। ये कहकर वो तेज़ी से गांव की तरफ गया। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बीवी बुखार में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत उसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थीं। खसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने दिल में कहा, यह कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की निगरानी की, शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद है। लंगड़ी बकरी इसे दे देता हूँ, क्यों मुझे इसको ज़बह ही करना पड़ेगा। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और खसियारे के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिला में ये तोहफ़ा कबूल करो। इसको ज़िबा करके इसका गोश्त इस्तेमाल करना। मगर खसियारा एक लफ्ज़ भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्लाकर कहा, चरवाहे, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाज़िरी में क्या हुआ। तुम्हारी एक बकरी की टांग टूट गई तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं, मैं तो घास काट रहा था। चले जाओ वरना मार दूंगा। चरवाहा नहीं समझा कि खसियारा क्यों नाराज़ है। उसने एक आदमी को आवाज़ दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, मुझे बताएं कि ये क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरा तोहफ़ा क्यों नहीं कबूल करता। इसके बाद चरवाहा और खसियारा दोनों चिल्ला चिल्लाकर उस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो घोड़े सवार उतर कर उनके करीब आया। ये सवार घोड़े चुराया करता था और ये भी बहरा और वो भी। समझ नहीं सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो इन दोनों से उस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब इसने उन दोनों को नाराज़ होकर चिल्लाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मुझे ये मालूम ना था कि तुम्हारा है, मुझे माफ़ कर दो। इतने में खसियारा चिल्लाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा चिल्लाया, इससे पूछो कि ये मेरा तोहफ़ा कबूल क्यों नहीं करता। मैं शुक्रिया के तौर पर इसको दे रहा हूँ। इस पर सवार बोला, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं समझ नहीं सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी स्ना में एक बूढ़ा वहाँ आ गया। खसियारा दौड़कर उसके पास पहुँचा और बोला, मोहतरम बुज़ुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं समझ नहीं सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इन सब के करीब आया और इन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। उस वक़्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक इनके चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए। उसकी चमकदार सी आंखें थीं। वो दरअसल घूर कर असल हकीकत का पता चलाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डरने लगे कि ये बूढ़ा कहीं इन पे जादू न कर दे। चुनाचे चोर फ़ौरन घोड़े पर सवार होकर तेज़ी से भागा। चरवाहा जल्दी से बकरियों को जमा करके ले गया।
اور کھسیارے نے اپنی نظریں نیچے کر لیں اور گھاس کا گڈھا اپنے کاندھے پر رکھ کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ چند منٹ کے بعد وہ بھی چلا گیا۔ کسی کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ سب کے سب بہرے تھے۔